भी तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान आता है तो टीवी पर बैठकर व्यक्तिगत कर देते हैं। अब उस पर कौन दृष्टिगत होगा सुधांशु जी? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ही नहीं, अनेकों ऐसे नेता हैं आपके, साक्षी महाराज से लेकर न जाने कितने नेता हैं, सब क्या आप कहते हैं व्यक्तिगत? तो इस पर बताएं दृष्टिगत तरीके से कैसे देखा अंजना जी, हाँ। ये न जाने जितने नेताओं की आप हमारे बारे में बता रही हैं, हाँ। अगर ये माने कि इनके गृह मंत्री, इनके प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी और दिग्विजय सिंह जी के इक्विवेलेंट हैं, तो बताएं उसके इक्विवेलेंट नेता का नाम, हम जवाब देने को तैयार हैं। सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे ना, सोनिया गांधी थी इक्विवेलेंट टू प्रज्ञा ठाकुर। बोलिए, अगर ये मानने को तैयार है, मैं जवाब देने को तैयार हूं। ये कोई दलील नहीं हुई सर, आई एम सॉरी टू से मिस्टर त्रिवेदी, ये कोई दलील नहीं है सर। सांसद तो है ना, इस देश की संसद में तो बैठती ही हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। क्यों आज सुनिए, देश की संसद में अब सुनिए जो प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कहा गया, एक मिनट में पूरी बात करूं। प्रज्ञा ठाकुर ने जो, अरे पूरी बात कर लूंगा, प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा वो संसद में, सुनिए, संसद की कार्रवाई में नहीं है ना, संसद की रिकॉर्डिंग में है। आजकल संसद में रिकॉर्डिंग होती है, आपने उसका दुष्प्रचार किया, अन्यथा संसद में ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, आप उसकी रिकॉर्डिंग मंगा के चला सकते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग इज रिटेन, लिखी भी जाती है। और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया, पर सोनिया गांधी ने आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उनकी आंखों में बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू नहीं आए थे, और आज तक उन्होंने यह भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि संसद भवन की रक्षा करते हुए जिन लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए थे, जब 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं दी गई, उनके परिवार के लोगों ने मेडल लौटा दिए, तब आंखों में आंसू नहीं आए थे, मगर बटाला उस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए थे। बताइए, मैं जवाब देना चाहता हूं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो स्पष्ट कहा कि न सदन की कार्रवाई में है, न सदन की रिकॉर्डिंग में है, और यह भी स्पष्ट किया, मगर सोनिया जी ने स्पष्ट नहीं किया, वो बहुत स्पष्ट है इनके में। और एक और बात देखिए अभी अंजना जी, बहुत साफ देखिए, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक जो हमारी सरकार के समय में हुई, उसकी घोषणा किसने की? तत्कालीन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने। यहां पे कौन बता रहा है? यूपीए सरकार का कोई मंत्री भी नहीं बता रहा है, कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता बता रहे हैं कि फला, और वो भी पोस्ट फैक्टो बता रहे हैं, फला फला तारीख को फला फला को हुई थी। अब कौन इसको माने कि क्या राजनीति है और क्या मिलिट्री का एक्शन है? मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन यदि वह बताए तो वह राजनीति है, और कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता सोते से जागकर और अचानक 12-13 साल पुरानी डेटों को गिनाना शुरू कर दे तो वह राजनीति नहीं है। वो तो हमने बड़ा अच्छा काम किया था, इसी कारण से आप लोगों की विश्वसनीयता पर यह इतना बड़ा संकट क्रिएट हो जाता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस देश के सामने राहुल गांधी तो सिरे से खारिज कर रहे हैं, हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां आतंकवाद को लेकर। अरे सुधांशु जी, आज उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि मैं दिग्विजय सिंह की बातों से मतभेद रखता हूं, आई डोंट अग्री विथ हिम। वो कह रहे सेना कुछ भी करे उस पर सवाल खड़े करना सही नहीं है। हम उस पर भी जवाब देते हैं। हाँ। जो उन्होंने कहा, अंजना जी अब लिखे का बता देते हैं। इनकी सरकार ने कहा कि 26/11 का हमला हाफिज सईद ने कराया, और दिग्विजय सिंह जी ने कहा आरएसएस ने करवाया। क्या कार्रवाई की इन्होंने? या तो इनकी सरकार गलत थी या दिग्विजय सिंह जी गलत थे, और दोनों चलते रहे। यही दोहरा चरित्र है जिसकी वजह से आप लोगों की यह गति और दुर्गति हुई है। इतना भोला देश की जनता नहीं, और जितनी भी आपने कार्रवाइयां गिनाई है भेजी, ये 26/11 के बाद की कोई कार्रवाई बता दीजिए। और मैं तो पुनः ये बात पहले भी बोल चुका हूं, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। वो तो दावा कर रहे हैं, वो तो 2013 में भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा कर रहे हैं। मनमोहन सिंह का संदर्भ लेते हुए 2010 में आपकी सरकार आने के जस्ट पहले कह रहे हैं कि उन्होंने नीलम वैली में सर्जिकल स्ट्राइक किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में, नहीं मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने कहा, इन्होंने जो कहा, आज कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह जी का संदर्भ लेते हुए बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत की यात्रा के दौरान के आधार पर यह लिखा है कि 26/11 के बाद भारत की सेना आक्रमण करना चाहती थी, मगर उस समय की यूपीए की सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें लगा इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ होगा। जनाब, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा है, अभी तक कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने इसका खंडन या उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा है, मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं। आपके प्राइम मिनिस्टर को कोट करते हुए कहा है। अब प्राइम मिनिस्टर बड़ा